जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। ये है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स। आइए शुरू करते हैं आज का ये एनर्जी चैनलिंग फॉर द कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ माय कलेक्टिव्स के पर्सन। आइए डिवाइन हमें बताएं क्या है मेरे सारे व्यूअर्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ओके, आइए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज करंट फीलिंग्स के लिए 4 कार्ड्स हमारे पास हैं। इन्हें रीड करते हैं, डाइव इन करते हैं इनटू द एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन अभी अपने जीवन में अपनी वास्तविक स्थिति या ये कहिए वास्तविक परिस्थिति को देख पा रहे हैं, अर्थात जो भी उनकी नजरों से छुपा हुआ था, या कहते हैं ना कि कुछ ऐसी बात होती है जो हम कभी कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, जिसे सच नहीं मानना चाहते, हालांकि भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि वो सच है। तो इस प्रकार का एक वो स्वयं की परिस्थिति का सत्य अब देख रहे हैं, अर्थात वो उसको अब और इग्नोर नहीं कर रहे। और ये आपके पर्सन की कुछ ऐसी पारिवारिक स्थिति बोल सकते हैं आप, या फाइनेंशियल स्थिति भी हो सकती है ये, और या ये कहिए कि कहते हैं ना कि समाज में या हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी इनबिल्ट बुराइयां होती हैं जिनको हम हमेशा ही अनदेखा किया करते हैं और चला लेते हैं। लेकिन अब आपके पर्सन अपने जीवन में हर एक वस्तु स्थिति को बिल्कुल वैसा ही देख रहे हैं, बिना शुगर कोट किए। जो जैसा है उसको उसी प्रकार देख रहे हैं, और इस कन्फ्रंट करने में उनको अपने जीवन की एक ऐसी परिस्थिति या भावुकता समझ आ रही है जो वो अब तक इग्नोर करते आए थे, लेकिन अब उन्हें उसके विषय में कुछ करना पड़ेगा। ओके, मतलब उनके हृदय में एक ऐसी ऊर्जा बन रही है कि ये तो बहुत समय से होता आ रहा है, अब इसको कुछ करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है, या ये कुछ विवशता, एक शब्द बार बार आ रहा है जो विवशता है, अर्थात कोई ऐसा बंधन जिसे उनने विवशता पूर्वक मान लिया था, या कोई सत्य या परिस्थिति जिसे विवश होने के कारण उन्होंने बदलने के विषय में कभी सोचा ही नहीं, अब वो उसको बदलने वाले हैं। ठीक है, अभी तक मैं इस कार्ड की एनर्जी रीड कर रही हूँ। आपके पर्सन उस स्थान से या तो पलायन करेंगे, या तो एक ऐसा ढांचा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिससे कि वो विवशता सदा के लिए समाप्त हो जाए। ओके फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने प्रेजेंट में बहुत ज्यादा फोकस्ड है। अभी वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के जीवन को, उसकी क्वालिटी को, उसकी सुटेबिलिटी को देख रहे हैं, परख रहे हैं, और अपने फ्यूचर को जहां ले जाना चाह रहे हैं उस हिसाब से चीजों में फेरबदल करते हुए दिख रहे हैं। आइए इस कार्ड को देखते हैं। आपके पर्सन अब किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं होने वाले, और वो हर कार्य स्वयं करने के लिए सोच रहे हैं, अर्थात यदि कहीं पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी और के होने की वजह से उनके जीवन में काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो वो उसे वहां से हटाएंगे। ठीक है, नाइस। इसका मतलब है वो अपने पावर में आ रहे हैं। कई बार जो हमारे इस जर्नी में जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, वो अक्सर ही मौन रहना
पसंद करते हैं, और कई बार वो इनजस्टिस भी इसी चक्कर में हैंडल करते हैं ऐसे ही साइलेंस के साथ। लेकिन अब ये एक बदलाव आपके पर्सन में आता हुआ दिख रहा है, जहां वो चीजों को पॉइंट आउट करेंगे, एक्शन लेंगे और खुद अपने हाथों में बागडोर संभालेंगे। आइए आगे चलते हैं। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पर्सन अपने जीवन में आपकी फेमिनिन एनर्जी को मिस करते हैं। ओके। और वो अपने जीवन के खालीपन को देख पा रहे हैं। अब वो अपने आप से और झगड़ना नहीं चाहते, वो इस कठोरता में और जीवन नहीं जीना चाहते। जो भी कुछ उन्होंने आपसे छुपा के रखा था, जो आपको नहीं बताया था, वो भी अब वो आपको बताना चाहते हैं और आपको पुनः अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके विषय में सोच रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। आपकी जो क्वालिटीज हैं जिनसे वो अत्यंत प्रभावित होते हैं, उनके विषय में सोच रहे हैं। और वो ये भी देख रहे हैं कि उनका जीवन आपके बिना थोड़ा सूना तो है, कुछ अधूरापन तो है। हालांकि वो अपने पावर में है और सब जगह एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर का सूनापन भी अब उनकी आंखों से नहीं गया। मैंने पहले ही कहा, इस कार्ड में कन्फ्रंटेशन की एनर्जी है, सामना करने की एनर्जी है। तो यहाँ पर भी वो अपने हृदय के उन भावों का सामना करते हुए दिख रहे हैं जिन्हें वो सदा ही इग्नोर करते रहे, और वो ये सोचते रहे कि इट्स ओके, बट नाउ ही कैन सी दैट इट्स नॉट ओके। ओके, आपको मिस कर रहे हैं वो। नाइस, ब्यूटीफुल। आइए इधर देखते हैं। आपके पर्सन अपने भविष्य की तरफ देखते हुए एक इस प्रकार की ऊर्जा में है कि जब वो अपने जीवन में कोई भी अचीवमेंट पाए तो उसका सेलिब्रेशन वो आपके साथ मनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ कहा ना, वो अपने अकेलेपन, सूनेपन को देख पा रहे हैं अब, और वो आगे भविष्य में ये सूनापन नहीं चाहते। और जब वो ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ मैं अपनी बोलते ना अपना सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहूँ, शेयर करना चाहूँ, तो वो पर्सन आप ही हैं। और वो इस प्रकार से फ्यूचर में देख रहे हैं कि उनके सारे एफर्ट्स जब रंग लाएंगे तो वो आपके साथ ही सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहेंगे। बहुत ही सटल है ये एनर्जी, बट एकदम से स्ट्रांगली ये एनर्जी ऐसी नहीं आ रही है, लेकिन उस ओर ही जा रही है। आपके पर्सन आपकी ओर ही देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। Nice, very beautiful, soft and loving energies, not very strong, not very confident, but in a good shape. आइए जानते हैं क्या है अगला संदेश। चलिए, 4 कार्ड्स फिर से बाहर आए हैं। लेट अस सी। ओके, ये कार्ड्स करंट एनर्जीज नहीं है, वापस से आपके पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। आपके पर्सन ने जीवन में बहुत स्ट्रगल भी किया और कई बार वो ऐसे दो राहों पर खड़े हुए जहां उन्हें नहीं पता था किस ओर जाना चाहिए। आपके पर्सन अब अपने जीवन में अपने किए हुए कार्यों के फ्रूट्स पाने वाले हैं और बहुत जल्दी वो धरा पर आने वाले हैं, अर्थात जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है, हमारी लाइफ की ग्राउंड रियलिटी है, उस पर आने वाले हैं। कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई बोलते हैं इल्यूजन नहीं, कोई कहते हैं ना कि मीठी मीठी बातें करना, ओके, वो सब कुछ नहीं।
वो ग्राउंड रियलिटी पे आने वाले हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा ही है, फिर चाहे वह अच्छा हो या ना हो। आपके पर्सन बहुत समय से एक ऐसी ऊर्जा में थे जहां वो फाइनेंस और लव दोनों को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके मन में एक कंफ्यूजन था, भय था कि आगे जाकर यह निर्णय अच्छा होगा या नहीं, सही होगा या नहीं। तो आपके पर्सन अब उस निर्णय को ले चुके हैं, कारण कि मून की एनर्जीज उनके जीवन से जा चुकी हैं। आपके पर्सन अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर, किंग, लवर, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं अपने जीवन में। और यह जो कमिटमेंट है, ओके, और यह जो वॉरियर मोड है, और यह जो स्ट्रॉन्गनेस है, स्ट्रेंथ है, ये उनकी दोनों तरफ होने वाली है। दोनों तरफ कौन सी? दोनों तरफ है, एक फाइनेंस की तरफ भी और एक लव की तरफ भी। जितना वो आपके प्रति कमिटेड होंगे, उतने ही वो अपने फाइनेंसेस के प्रति भी कमिटेड होंगे। ये बैलेंस की ऊर्जा है। आपके पर्सन बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि जीवन में ये जो दो चीजें हैं, ये बैलेंस करनी ही पड़ेंगी, तभी एक सुखी जीवन उनके लिए निर्माण करना संभव है। इसलिए अब आपके पर्सन अपने फाइनेंसेस को और लव को दोनों को सेम प्रायोरिटी देने वाले हैं। अक्सर ही ऐसा होता है कि हम किसी एक को ही प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं कि जीवन को अगर फुलफिलमेंट में जीना है, होलनेस में जीना है, कंप्लीटली जीना है, तो इन दो पहियों को एक साथ चलाना ही पड़ेगा। किसी एक पर अधिक ध्यान देना, दूसरे पे कम, ऐसा नहीं चल पाएगा। आपके पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत प्राउड होने वाले हैं आने वाले कुछ ही समय में। वो बहुत होपफुल हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, और वो ये भी देख रहे हैं कि वो जो भी चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके लिए वो अपनी राह निर्माण कर लेंगे। ओके, फाइनेंस की तरफ से वो कॉन्फिडेंट है, ज्यादा टेंशन में नहीं है। अब रहा उनका हृदय, ओके, अब रहा उनका प्रेम। तो वो आपकी ओर अपने सारे इमोशंस इन्वेस्ट, या फिर ये कहिए एक सेफ्टी वॉलेट होता है, जो एक सेफ वॉलेट में रखने के लिए तैयार हैं। ओके, अर्थात अभी तक वो ये सोच रहे थे कि जो उनके पास्ट वूंड्स थे, जितना भी उन्हें दर्द हुआ, दुख हुआ, धोखे मिले, उन सब के कारण उन्होंने अपने आप को पूरी तरह बंद कर लिया था, कठोर हो गए थे, अपने हृदय को दोबारा ना टूटे इसलिए उन्होंने पूरी तरह से अपने हृदय को संसार से, बोलते ना, अलग कर दिया था, आइसोलेट कर दिया था। लेकिन अब वो इस चीज के लिए पुनः रेडी होते दिख रहे हैं कि अगर इस संसार में कोई भी है जो आपके हृदय और आपके इमोशंस का ख्याल रख सकता है, उन्हें सेफ रख सकता है, या ये कहिए कि आपके पर्सन के सारे फीलिंग्स और इमोशंस को अगर कोई सेफ्टी प्रदान कर सकता है, तो वो केवल आप ही हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने को तैयार है, लेकिन इस बार फेलियर नहीं। इस बार वो दोनों लाइफ के दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हैंडल करेंगे, और उसमें वो ये सोच रहे हैं कि आप उनकी एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर होंगी। सो स्वीट, सो नाइस एनर्जीज। आइए देखते हैं यदि कोई अंतिम संदेश आप लोगों के लिए। द कप ऑफ अबंडेंस। वाओ, ईश्वर कह रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत जल्दी इस अबंडेंस की ऊर्जा में आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने रुकना और थकना बंद कर दिया है। थकान उधर होती है जहां अपने मन का कार्य ना किया जाए और बार बार वही करना पड़े। लेकिन अब आपके पर्सन अपने भीतर से अपने हृदय को और आत्मा को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, वो सब जान गए हैं। और इसलिए अब ईश्वर आप दोनों को ये अबंडेंस का कार्ड दे रहे हैं, जिसमें अबंडेंस हर गुडनेस की होगी, अर्थात विश्वास, प्रेम,
समर्पण, संपत्ति, संपदा, वैभव, संपन्नता, स्वास्थ्य, समाज, सम्मान, हर प्रकार का आपको दोनों को प्राप्त होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा रैप अप कार्ड ईश्वर के द्वारा हमें प्रदान किया गया। ईश्वर कह रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी ओर विवाह की ऊर्जा के साथ ही आएंगे, और यदि समय उन्हें लगे तो इसका अर्थ ये ही होगा कि कहीं ना कहीं आपने स्वयं को रोक रखा है। आपके पर्सन जब अपनी फुल एनर्जी में, या ये कहिए फुल डिसीजन में आते हैं, तो वो देर नहीं करते। अगर आप भी अपनी पूर्ण निर्णय ले चुकी हैं इस संबंध के लिए और इस जीवन के लिए, आपने अपने सारे फ्यूचर प्लान्स सही सही स्थान पर सोच लिए हैं, रख लिए हैं समय के साथ, तो आपके पर्सन भी शीघ्रता से उनके जीवन में इसी प्रकार का प्लान निर्माण करते हुए दिख रहे हैं। और एक बार जब डीएम डिसीजन ले लेते हैं तो वो ना वो पीछे पलटते हैं और ना ही वो आगे बढ़ने में देर करते हैं। तो शीघ्र अतिशीघ्र ईश्वर कह रहे हैं कि इस ही माह में या इसके अंत तक आप अपने पर्सन को वापस अपने जीवन में पा सकती हैं, गिवन कि आप इस रिलेशन की इंटेंसिटी और इसकी डेप्थ दोनों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इस रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो। अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।